तैयार हो चुके हैं मुंबई जाने के लिए। क्लियर करने में रजिस्ट्रेशन की डेट खत्म हो गई। इसमें उठाना लेकिन पूरी दम लगा देना, बिल्कुल टिल्ट नहीं होना, ठीक। आ चुके हैं भाई साहब मुंबई, मतलब सांस फूलने लग गई। पहुंच गए हैं मुंबई। सी के ऊपर बना हुआ है पूरा ब्रिज। नहाए धोए नहीं है कल से। सी व्यू है, यहाँ से आगे पूरा दिखाई पड़ रहा है। फिर भी हम खोल देंगे सर, लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा आता है। हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर। फॉरेनर्स आते होंगे यहाँ से, देखते होंगे तो वो भी कहते होंगे देखो देखो दिस इज ताज, वेरी लग्जरी। सी गोली वोली चली दिखे। तैयार हो चुके हैं मुंबई जाने के लिए, सामान वगैरह सब डन हो गया है। और ये प्रशांत ने ये बैग मंगवा दिया कि भाई साहब ऐसा रखोगे ना तो थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखेगा। जहाँ सिर्फ हम रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो टिकट का कुछ इशू हो रहा था, तो हमको भी टिकट इशू नहीं हो रही थी वहाँ से। मतलब मेल तो आ गया था ऑफिशियल कि यू आर इन्वाइटेड, लेकिन उसके बाद जब इन्विटेशन के बाद अपनी डिटेल्स वगैरह दी ना तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था उनके साइड से। तो वो सब क्लियर करने में रजिस्ट्रेशन की डेट ख़त्म हो गई, मतलब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया, उसके बाद जा करके हमारा क्लियरेंस हुआ। तो चलते हैं। ये दादा पहले से इंतज़ार कर रहे थे, चल रहे दादा, फिर गाड़ी आ गई है, ठीक। और बढ़िया है, आते 2 दिन 3 बाद फिर मिलते हैं, ठीक। तो आपके प्रशांत भैया क्या कह रहे हैं, बैग दिखाइए। ये जो बैग है इसको खरीदवाया प्रशांत ने, बोला कि ठीक है पीछे बैग जो टांगा जाता है ठीक है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा प्रोफेशनल, इसको खरीद लो। अब जब इसको खरीद लिया तो इसमें सामान हम ओवर रख दिए, अब हो गया ये भारी। तो प्रशांत भैया अभी क्या कह रहे हैं कि सीरियस हो गया, ठीक है यस मंगवाए तो थे यार प्रोफेशनल के लिए, लेकिन तुम इसमें इतना सामान रख लियो ना कि हो गया भारी। तो अब इज्जत यही करना कि जिम जाना शुरू कर ही दिए हो, तुमको मुश्किल से 10 मिनट बैग उठाना होगा, बाकी सब कैब में ही और एयरपोर्ट में उसके बाद सब रहेगा ही ऐसा। 10 मिनट उठाना, लेकिन पूरी दम लगा देना, बिल्कुल टिल्ट नहीं होना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बैग उठा रहोगे प्रोफेशनल दिखोगे, झुक जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा बैग के साथ। सही बात है यार, जो यार बैग है सामान है, भारी होकर लटक गए तो क्या दिक्कत है। फिर इसको लेके क्यों आए? लेके तुम्हें दिलवाया, सामान कम करवा दिए होते यार, चलो इतना कपड़ा दिलवा दिए। तभी जो रोड गई हुई है सीधा ये एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में जाके मिलती है अंदर, मतलब ये सीधा ही एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। तो चलते हैं अभी एकदम सुबह सुबह, पूरी रात सोए नहीं है, कोई नहीं सोया पूरी रात, मतलब पूरी रात काम किए, जो भी अपकमिंग 3-4 दिन का सारा काम है सब कुछ पूरी रात खत्म किया, सोए ही नहीं आज। सुबह उठे, नहाया धोए भी नहीं है, सामान वगैरह रखे, तैयार हो गए। अब चल रहे हैं यहाँ से सीधा वहाँ पे मुंबई, और मुंबई में ताज में रुके हुए हैं, तो वहाँ चल के फिर सारा नहाना धोना वहीं मस्त आराम से होगा। तो चलते हैं फिर एयरपोर्ट आगे। हियर इज़ द अगेन लखनऊ एयरपोर्ट। पिछली बार अविनाश भैया यहाँ पे मिले थे, लेकिन इस बार नहीं मिलेंगे, वो इस बार नोएडा से सीधा मुंबई आ रहे हैं वो। तो चलते जल्दी फटाफट काम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा हर जगह लेट ही रहते हैं। यहाँ भी लेट पहुँचे हैं, तो प्रशांत और शिवांश दोनों लोग हमको छोड़ के चल रहे हैं, आगे काम देखते हैं और फिर चलते हैं फटाफट से सामान वगैरह ले करके। भारी सामान है तो व्लॉग शूट करने में भी दिक्कत होगी, लेकिन करते हैं, प्रबंध करते हैं, कुछ तो करना ही होगा। तो हेलो भाई लोग, निकल चुके हैं मुंबई यूट्यूब फैन फेस्ट इंडिया के लिए। तो जितने लोग मुंबई में हो ना, सब लोग आ जाओ, मिलते हैं वहाँ पे। तो आ चुके हैं भाई साहब मुंबई, और हालत हो गई बहुत तरह ख़राब। ये बैग दिख रहा, प्रशांत कह रहे थे कि ये बैग लेके चलोगे तो बढ़िया लुक आएगा। हालत ख़राब हो गई बैग लेने में यार, मतलब सांस फूलने लग गई। एक तो साला इसमें सामान को कुछ ज़्यादा ही भर लिया शायद हमने ना, एक तो ओवरलोडिंग हो गई है, अब इस हाथ से पकड़ रहे हैं, फिर इस हाथ से, हालत ख़राब। और एक तो टर्मिनल में यहाँ से वहाँ एग्जिट इतनी दूर है कि चलते हाथ दर्द होने लगा, इधर से फिर इस हाथ से पकड़ा, फिर इस हाथ से। अब चलते हैं कैब वगैरह ढूंढते हैं, कुछ खाते वाते हैं, सुबह से कुछ खाए भी, और फिर मिलते हैं आपसे ताज में। तो पहुंच गए हैं मुंबई, भागम भाग में एकदम हालत ख़राब हो गई सुबह से। एक तो अकेले हैं, इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत। सामान रखा, और ये देखो ये व्यू, दिस इज़ दिल्ली से कि 2 बजे चेक इन होता है यार उसमें होटल में, 2 बजे चेक इन का टाइम है, और हम अभी पहुंचने वाले हैं 12 बज रहे हैं। मान के चलिए 12:30 तक होटल में पहुंच जाएंगे। अब होटल में दिक्कत ये है कि 2 बजे का चेक इन होता है, अगर वो वाला रूम खाली होगा तो अर्ली चेक इन हो जाएगा, और अगर खाली नहीं होगा तो हमको 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे उसकी लॉबी में बैठ के फिर से टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जब तक अविनाश भैया नहीं आ जाते। वो आएंगे उसके तब तक 2 बज ही जाएगा, तब जा करके कहीं चेक इन हो पाएगा। अब चल के देखते, पता नहीं रूम खाली है कि नहीं। अगर नहीं खाली होगा तो वेट करना पड़ेगा, और खाली होगा तो हो सकता है अर्ली चेक इन हो जाए। अब आ चुके हैं ताज में, और अंदर आते ही एक वो फील जो आती है ना ताज वाली, वो मिल गई।
द ताज महल मुंबई, मतलब गजब का यार, मज़ा आ गया। हाँ थोड़ा सा लेट हो गया चेक इन में करने में, नीचे करीबन 20 मिनट से ज़्यादा हमको वेट करना पड़ा, थोड़ा सा इश्यूज़ आ रहे थे। हमने अभिमन्यु सिंह के नाम से कर दिया था और रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वहाँ पे, बुकिंग जो हुई थी, सॉरी रजिस्ट्रेशन बोल रहे, वो अविनाश भैया के नाम से हुई थी, तो थोड़ा सा वो करना पड़ा। और ये यहाँ पे हम शूट नहीं कर पाए, ये तुलसी की माला और पूरा प्रॉपर जैसा होता है ये ऐसा, ये रेड के साथ वाइट पहन के आ गया। नहाए धोए नहीं है कल से बस भागम भाग निकला है। और अंदर का व्यू देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ कीप द विंडो क्लोज्ड टू प्रिवेंट एक्सेस ह्यूमिडिटी एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग द रूम। फिर भी हम खोल देंगे, मतलब खोलेंगे नहीं चिड़िया विड़िया आ गए तो भगाएंगे कैसे। ये है अपना गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी अविनाश भी आ जाते हैं तो चलते हैं, फिर नीचे बोटिंग वगैरह करी जाएगी ये। और अब व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम सब आगे जाएंगे अजंता और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, तो काफ़ी यार मज़ेदार सीन आ रही है। कैसा दिख रहा है पीछे भी, बहुत बढ़िया। लग्जरी इज इन द डिटेल्स, वाओ। स्क्रीन भाई है तो प्रीमियम। ये गेटवे ही है सामने से, और मज़ेदार तो है पूरा पूरा पूरा, हर तरफ जिधर देखो ग्लास ही ग्लास लगा हुआ है। और पता है मज़ेदार बात क्या है, जो हमको यहाँ तक लेके आए थे ना ड्रॉप करने, मतलब यहाँ तक छोड़ने जो आए थे, तुलसी की माला द ताज का यहाँ पे लिखा हुआ इंडियन ट्रेडिशन वगैरह, तो वो थे इम्फाल के और वो इंग्लिश बोल रहे थे बार बार। तो जब लिफ्ट में उनके साथ थे तो हमको हिंदी भी आती है आपको, तो कह रहे हैं हाँ सर लिटिल विथ, थोड़ा थोड़ा आता है। हम कहते थोड़ा थोड़ा आता है लिटिल विथ, कह रहे हैं हाँ सर लिटिल विथ थोड़ा थोड़ा सा आता है। हमका अच्छा, हमका इम्फॉल में तो यार बड़ी लड़ाई होती है वहाँ पे, मतलब अभी तो क्या हाँ सर वो अदर कम्युनिटीज़, मतलब बोलने में ना बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, हिंदी जब बोले थे सर वो अदर कम्युनिटीज़ आपस में लड़ते हैं। हम क्या अच्छा, हम क्या ब्लॉग शूट कर लें आपके साथ, करें नहीं सर इट्स नॉट अलाउड ड्यू टू प्राइवेसीज, ड्यू टू सिक्योरिटी इशू। हम अच्छा ओके सिक्योरिटी इशू डन, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अंदर आ गए। ये हमको लगता है नेवी का हेलीकॉप्टर है, ये जा रहा है और ये दो शिप्स वगैरह चल रही हैं, मतलब मज़ेदार तो व्यू है। ऊपर से जो देखने में लग रहा है, देखो नीचे से लोग फोटोज ले रहे हैं, उसकी वेव इधर आ रही है। जब हम ताज में इंटर करें ना, तो इंटर करते ही हमें हमारी वैल्यू पता लग गई कि क्या वैल्यू है, क्योंकि जो आसपास लोग थे हमारे, पूरा का पूरा वो थी ना, पूरी की पूरी लॉबी जहाँ है, जहाँ पे आप बैठोगे तो आपको आसपास, ब्लॉग हमने वहां पर इसलिए नहीं शूट किया कि जब वहां पर हम आके बैठे, पता है, तो हमको लगा फोन निकालते हैं और बताते हैं कि लॉबी में इतनी देर से वेट हो रहा है। लेकिन मतलब जिस टोन में अभी हम बोल रहे हैं ना, जो आवाज है हमारी, मतलब जितने डेसिबल की अभी आवाज निकल रही है नॉर्मली जो कि निकलती है, वहां पर इतना बोलते ही सब लोगों की नजर हमारे ऊपर पड़ जाती, इतना ज्यादा साइलेंस था वहां पे। मतलब अगर 4 लोग भी कहीं पे बैठ के बात कर रहे थे ना, इतनी आराम से बात कर रहे थे वहां पे बहुत सारे लोग, सारे बात कर रहे थे लेकिन आराम से। और हमको लग रहा था कि अगर ब्लॉग में डर डर के बोलेंगे ऐसा लगेगा, तो यहाँ पे लोग बैठे हुए ऐसा, तो वो आएगा नहीं, मतलब समझ में ही नहीं आएगी आपको, इतने धीरे बोलना पड़ेगा हमको। तो मतलब जब आप एंटर करोगे तो आपको पूरा का पूरा यहाँ जो दिखेगा ना, मतलब वो जो ऑरा रहेगा वो आपको फील होगा कि यार अभी भी बहुत कुछ नहीं किया यार, अभी कितने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे। मतलब पूरी की पूरी लॉबी में आपको दिखेगा एक से एक बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, फॉरेन के कितने सारे लोग बैठे हैं, मैनेजर के साथ डिस्कशन हो रहा है। वहां पे जब हम बैठे रहते लगता है अभी तो यार बस यूट्यूबर ही है यार, अभी क्या कर दिया, अभी तो कुछ नहीं। तो वो जो ऑरा है ना वो फील होता है। इसी वजह से हम और अविनाश भैया जब भी कहीं निकलते हैं तो कहते हैं यार एक ही दिन का स्टे करना है 5 स्टार में, लेकिन करना जरूर है। पैसे जाएंगे चलेगा, लेकिन वो जो ऑरा फील होता है ना, वो और आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, कहीं भी लिख के ले लो कहीं नहीं मिलेगा, वो ऑरा फील होता है। हालांकि एक दिन हम लोग यहाँ ताज में रुकेंगे, 2 दिन का स्टे है, 13 तारीख को हम लोगों को सुबह वापस निकलना है, तो मतलब 11 तारीख को यहाँ पे स्टे है। 12 तारीख को हम लोग एक दूसरे होटल में रुके हुए हैं जहाँ पे फॉरनर्स काफी ज्यादा आते हैं। अविनाश भैया ने सजेस्ट किया कि वहां चल के रुकते हैं, दोनों जगह का एक्सपीरियंस हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, एक दिन ताज में भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं चीजों का। तो ये है, लेकिन इसके पीछे यार मेहनत जो लगी है ना, वो मतलब अब उसको शब्दों से डिफाइन नहीं कर सकते। पेशेंस रख के चलना पड़ता है, किसी भी फील्ड में हो आप, किसी भी फील्ड में, चाहे यूट्यूब है, यूट्यूब तो छोटी चीज है, यूट्यूब से बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बिजनेस है, स्टार्टअप्स है, कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो यार, छोटी सी दुकान भी खोलते हो ना, तो वहाँ पे पेशेंस रख के चलना पड़ता है। क्या आज नहीं जानेंगे लोग, आज से कुछ टाइम बाद जानेंगे, धीरे धीरे सेल्स आना चालू होंगे। तो यही है, आज जितनी भी चीजें हैं लोग देख के कहते होंगे कितना लक है लड़के का, कम एज में इतनी सारी चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं है यार, इसके पीछे जो मेहनत है ना, वो मेहनत नहीं दिखती लोगों को, बस ये दिखता है आज ये है आज ये है। तो हमको लगता है ब्लॉग का काफ़ी ज़्यादा पार्ट यहीं पे हो गया है। और मज़ेदार चीज़ है ये, पहली बार जब लीला में रुके हुए तो पता ही नहीं था ये कार्ड चलता कैसे है।
तो मज़ेदार चीज़ है। अविनाश कुमार, यहाँ पे अविनाश भैया का लिखा हुआ है, क्योंकि सारी जितनी भी बुकिंग्स वगैरह है अविनाश भैया ही कर देते हैं ताजमहल पैलेस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में कहाँ मिलते हैं, हाँ नेक्स्ट ही ब्लॉग में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया ये, और अगर बड़ा नहीं हुआ होगा, अभी चेक करेंगे, बड़ा नहीं हुआ होगा तो इसको ओहो ये मिल गया ग्लिच ताज का, लो। और जगह पूरा ब्यूटी है, सब एक एक चीज़ में लग्जरी है, सॉरी ब्यूटी बोलते हैं, लग्जरी। ये मिल गया ग्लिच, पुट्टी मार दी इन लोगों ने यहाँ पे, टूटा फूटा था। गोली वोली चली थी क्या यार? गोली भी नहीं चली थी, अंदर आते ही डर लग रही थी कि मतलब यहाँ गोलियाँ चली थी। अभी पूछेंगे हम किसी से कि गोली कहाँ चली थी यहाँ पे। अविनाश भैया रास्ते में, तो इस व्लॉग में हम ऐड करने वाले हैं। अभी बज रहा है 2 बज चुके हैं, मतलब 2:30 बज रहा है, और 3 बजे से वहाँ पर इवेंट चालू हो जाएगा। तो अब भागम भाग है, मतलब जीवन में भागम भाग ही बचा हुआ। अभी गला बैठ गया, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं, अब चल रहे हैं खाने पीने, खाना ऑर्डर करेंगे, खाना खाएंगे, उसका थोड़ा सा नहाएंगे, नहाने के बाद ड्रेस चेंज करेंगे, तब तक अविनाश भैया आ जाएंगे। तो मिलते हैं अविनाश भैया के साथ